Welcome children. In this video I am going to discuss a very important operation on tuple, that is concatenation and replication. In the last video I have discussed how to traverse a tuple, means how to access each element of the tuple. So let us see what is meant by concatenation and replication. These are the two operations which are common in every sequence, and so they are here also present. So talking about the basic operators, कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन. कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, आपकी एक टपल से दूसरी टपल को ज्वाइन कर देगा. जिस टपल को आप पहले लिखेंगे वो टपल, उस टपल के एलिमेंट्स पहले होंगे और जो दूसरा टपल होगा उसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे रिजल्टेंट टपल में. ठीक है. सो इट क्रिएट्स अ न्यू टपल बाय जॉइनिंग द टू ऑपरेंट टपल्स. लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि प्लस ऑपरेटर में हमेशा याद रखिए, अगर एक ऑपरेंट टपल है तो दूसरा भी टपल होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक टपल हटा के कोई और आ गया तो ये आपको एरर दे देगा. ठीक है. तो याद रखिएगा, आप एक टपल से दूसरी टपल ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं और कोई एलिमेंट कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते. ठीक है, वरना एरर आएगी. तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं. ये मेरी टपल थी, देखिए मैंने ये एक टपल है और ये भी एक टपल है. तो देखिए 2 4 6 पहले आ गया, ASDF बाद में आ गया और आपकी एक नई टपल क्रिएट हो गई जो कि T में स्टोर्ड है. तो इसमें ओरिजिनल टपल्स पे कोई असर नहीं पड़ता, बस ओरिजिनल टपल्स को यूज़ करके एक नई टपल बना दी जाती है जो कि रिटर्न होती है, वो आप इसको रिसीव कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरह यहाँ देखिए X में मैंने क्या किया, ASDF को पहले रख दिया, ये टपल पहले रख दी, फिर ये टपल रखी. तो देखिए ASDF पहले आया, 2 4 6 बाद में आया. यानी कि इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक टपल बनी जिसमें ये टपल के एलिमेंट पहले होंगे, फिर इस टपल के एलिमेंट होंगे. फिर देखिए मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ XYZ प्लस ABC, यहाँ देखिए मैंने इस टपल से स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट की, एरर आ गई. कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल टू टपल, सिर्फ टपल को टपल से कॉन्कैटिनेट कर सकता और किसी टाइप का कॉन्कैटिनेशन नहीं हो पाएगा टपल के साथ. यहाँ पे भी देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक टपल से एक इंटीजर जोड़ा, तब भी मुझे वही एरर आ गया कि ये सिर्फ टपल से टपल को कॉन्कैटिनेट कर पाएगा. नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन ऑपरेटर. रेप्लिकेशन ऑपरेटर आपको मालूम है ये रेप्लिकेशन का काम करता है. तो अगर हमने इसको टपल के साथ यूज़ किया तो ये हमारी टपल को उतने टाइम्स रेप्लिकेट कर देगा जितने टाइम्स हमने स्पेसिफाई किया है. तो हमें यहाँ पे टपल के साथ एस्ट्रिक लगाना होता है. ठीक है. एक टपल है, मान लीजिए ये 1 2 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई का ऑपरेटर लगा के हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज 2, तो ये 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो जाएगी. तो हमारी टपल बनेगी 1 2 3 1 2 3, एक नई टपल क्रिएट होगी और उसकी ये वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. इसमें कंडीशन क्या होती है कि अगर एक ऑपरेंड एस्ट्रिक का एक ऑपरेंड अगर टपल है तो दूसरा इंटीजर ही होना चाहिए, चाहे ये इंटीजर हो चाहे ये इंटीजर हो. एक टपल और एक इंटीजर होने चाहिए इस एस्ट्रिक के ऑपरेंड्स, तभी रेप्लिकेशन ऑफ टपल होगा, वरना नहीं. एग्जाम्पल से देखें. यहाँ देखिए ये एक टपल थी, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये ADE एक नई टपल क्रिएट हो गई जो कि T में स्टोर हुई. मतलब इसको रेप्लिकेट करके 3 टाइम रेप्लिकेट करके इसने रिटर्न किया और ये इसमें रिसीव कर ली हमने, तो T ऐसी हो गई. फिर यहाँ देखिए मैंने क्या किया, मैंने टपल के साथ टपल को रेप्लिकेट, मतलब एक ऑपरेंड ऑलरेडी टपल था, दूसरा भी टपल दे दिया, तो इसने मुझे एरर दे दिया. वो कहता है कि टपल के साथ अगर आपको रेप्लिकेशन करना है तो दूसरा ऑपरेंड इंटीजर होना चाहिए. ठीक है. देखिए आप ऐसे भी लिख सकते थे, टपल इनटू इंटीजर, और आप इंटीजर इनटू टपल भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं. तो यहाँ पे चाहे इंटीजर पहले हो चाहे बाद में, लेकिन एक इंटीजर एक टपल ज़रूरी है. So this was the replication and concatenation operator. I have used the concept of concatenation in one of the methods to create a tuple. You must have seen in that video. तो अब आपको और क्लियर हो जाएगा. So I hope you must be clear about what is replication operation and what is concatenation and how it works. Concatenation में 2 टपल्स जुड़ जाती हैं और एक तीसरी टपल क्रिएट होती है जो कि रिजल्टेंट टपल जो होती है
वो अलग होती है, और जो ऑपरेंट टपल्स हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता, वो दोनों वैसे ही रहती हैं, बस उनके हेल्प से एक तीसरी टपल बन जाती है। रेप्लिकेशन में एक टपल होता है, एक इंटीजर होता है, तो आपकी वो टपल उतनी टाइम्स रेप्लिकेट हो जाती है और एक नई टपल बनती है। इसमें भी ओरिजिनल टपल पे कोई असर नहीं होगा, एक नई टपल बनेगी जो कि आपको रिटर्न कर दी जाएगी। ठीक है, so this was all about replication and concatenation operation. I hope you must be clear about these two operations. If you have any confusion, you can write it in the comment section. Thank you very much.